Good morning everyone, welcome to my YouTube channel IS Find. Hope you are very well. So you know what कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट हमने 2 डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है पूरी वीडियो को देखने के बाद आप 3 टाइम वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको। ओके, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों को नॉलेज देने के लिए बनाया गया है और जल्दी से आप लोग एग्ज़ाम को क्लियर करके कुछ ना कुछ बन जाइए। ओके, सो आज की वीडियो में आपको पता है कि हमने कल जाना था कि संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनके गुण धर्म के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इन्हें जब भी हम उसको खींचते हैं, ठीक है, जब भी हम इसे खींचेंगे तो गंदगी आसानी से निकल जाती है कपड़ों से और जो भी पानी है वो इस पर रुकता ही नहीं है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, काफ़ी इजीली सूख जाता है जल्द ही और ये काफ़ी चमकीले भी होते हैं। इसे शादी वगैरह के लिए हम लोग पहनते हैं शादी वगैरह में और इनका यूज़ भी काफ़ी किया जाता है, क्योंकि डेली यूज़ में सब लोग ऐसे सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कुछ लोग वेडिंग वगैरह में भी सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको पता है कि संश्लेषित रेशे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, एक तो जो भी वनों के एनिमल्स हैं वो भी बच जाते हैं, उनको मारा नहीं जाता है। और क्योंकि जो संश्लेषित रेशे होता है ना वो रसायन के द्वारा लैब में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब आपका आता है प्लास्टिक। आखिर ये प्लास्टिक सुना सुना नाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है घरों में। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक आखिर क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो भी रासायन के पदार्थ होते हैं, वो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो भी रासायन के से ही तैयार किए जाते हैं। अब जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका यूज़ करके जो भी संश्लेषित रेशे होते हैं उनको बनाया जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो रसायन होते हैं उनका यूज़ करके प्लास्टिक के रासायन को भी तैयार किया जाता है। ठीक है, अब नाउअडेज की जो भी प्लास्टिक है उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक का कोई भी सामान हो, बर्तन हो, XYZ कोई भी सामान हो इसका, ठीक है, प्लास्टिक से बने होते हैं जो। तो प्लास्टिक एक प्रकार का क्या होता है, बहुलक होता है। क्या होता है, प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक होता है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप जानते हैं कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक के देखिए खिलौने हैं, ठीक है, बाल्टी है, चेयर है, ये भी है। तो प्लास्टिक के बहुत सारे सामान होते हैं, प्लास्टिक से बनी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनका हम नाउअडेज यूज़ कर रहे हैं, घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पुटअप होता है कि हम ये तो जानते हैं कि प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन बने होते हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं हैं जो घरों में यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, क्या किसी को ये पता है कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? नहीं पता होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को पता भी हो। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि प्लास्टिक होती कितने प्रकार की है। प्लास्टिक आपको पता है 2 प्रकार की होती है। एक तो आपका होती है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक होती है, आपका होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है दूसरी। ठीक है, दो नाम आपको याद रखने हैं। सो आपका थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। थर्मोप्लास्टिक आपकी वह प्लास्टिक होती है, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से उसको गर्म किया जाए तो वो पिघल जाती है, मोड़ा जाए तो मुड़ जाती है और गर्म पानी में डाला जाए तो भी वो पिघल जाती है। तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है और ऐसी प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको काफ़ी इजीली इसको याद रखना है। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपको समझ आया। सेकंड आपका आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आखिर ये क्या होता है, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि अगर आपने इन्हें पहली बार किसी ढांचे में डाल दिया जाए तो अगली बार से आप इसे किसी दूसरे ढांचे में नहीं डाल सकते हैं, ये इसका एक गुण होता है। अब इसके 2 उदाहरण भी होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन, आप इसे यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। अब बेकेलाइट जो होता है इसमें क्या होता है कि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत
का कुचालक होता है। अब बेकेलाइट को से आपका जैसे कि आपका सीट बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं, तो बेकेलाइट का काम इसमें होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका अगर दूसरा जाना जाए मेलामाइन, तो मेलामाइन भी एक बहुउपयोगी पदार्थ होता है जहाँ तक, और आप इसे देखेंगे कि ऊष्मा का ये प्रतिरोधक भी होता है। जैसे आपका रसोई के बर्तन होते हैं, टाइल्स होते हैं, और ये किससे बनते हैं, ये इसमें आपका बनाने में मेलामाइन का ही यूज़ किया जाता है और मेलामाइन से ही ये बनाए जाते हैं। दोनों का यूज़ ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक क्षेत्र है जहाँ पे मेलामाइन का यूज़ होता है, या फिर प्रॉपर एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बेकेलाइट का यूज़ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विभिन्न प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इन दोनों का ही यूज़ काफ़ी किया जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है, काफ़ी अच्छा भी रहता है। ठीक है, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि तब भी हम बाज़ार जाते हैं और हमें कोई भी बर्तन लेना होता है, लाइक ऐसा टिफ़िन है, बोतल है, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के बने सामान रहते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ बनाना है और हमारे पास बर्तन नहीं है रखने के लिए, तो हमने सोचा कि चलो कुछ सामान ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बर्तन स्टील के भी होते हैं। अगर हमको टिफ़िन लेना है, ठीक है, अब हमें लाइक ऐसा अचार डालना है, अचार डालने के लिए स्टील का भी डब्बा होता है, अब प्लास्टिक का भी डब्बा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाजार जाते टाइम हम सोचेंगे कि प्लास्टिक का लेना ज़्यादा बेटर है, तो हम लोग प्लास्टिक का ले लेते हैं, स्टील का नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही समझाया गया है इसके बारे में। तो मोस्टली हम प्लास्टिक के बर्तन लेना पसंद करते हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ रखनी है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होगी। अब आपका टॉपिक है कि इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा गया। जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया प्लास्टिक, एक तरीके से आपका क्रियाशील होती है ये, और कैसे होती है आइए जानते हैं इसके बारे में भी। तो आपको पता है कि जो भी लोहे जैसी वस्तुएं होती हैं, लोहे की भी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि आपका नमी है वायु में, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो उनमें जंग लग जाती है। और अगर जनरली आपको बताया जाए इसके बारे में, हाँ चेयर, तो चेयर को वैसे तो सभी लोग मोस्टली अब प्लास्टिक की चेयर यूज़ करते हैं घरों में, लेकिन पहले क्या होता था, पहले लोग लोहे की चेयर को यूज़ किया करते थे, और तब वो ख़राब हो जाती थी या फिर टूट जाती थी, तो उन चेयरों को ऊपर छत पे रख दिया जाता था, टेरेस पे उनको डाल दिया जाता था, और टेरेस पे तब बारिश आती थी और पड़े पड़े उनमें जंग लग जाती थी। ठीक है, अभी भी ऐसा काफ़ी घरों में होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होता मे बी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर बताने का मतलब मेरा यही है कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं, तो उसमें कुछ धातुओं में नमी के कारण, वायु के कारण अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं करते हैं, आसानी से बाजार में भी मिल जाती है, और अचार वगैरह भी इसमें रख दिया जाती है, तो काफ़ी सुरक्षित रहता है। काफ़ी दिनों का अगर आप स्टील के डिब्बे में रख देंगे तो ज़्यादा सुरक्षित वो नहीं रह पाएगा, ज़्यादा दिनों तक उसमें कुछ ना कुछ स्मेल आने लगती है। होप आपको काफ़ी अच्छे से टॉपिक भी समझ आया होगा। अब आपका आता है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। आखिर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस टॉपिक में आपको क्या बताया गया है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक, आपको पता है कि प्लास्टिक हल्की तो होती है और आसानी से मिल भी जाती है, साथ के साथ ये आपका प्रबल भी होती है और ये चिरस्थायी भी होती है। हाथ से अगर गिर जाए तो टूटती भी नहीं है, सबसे अच्छी बात। ठीक है, हाथ से अगर गिर जाएगी तो टूटेगी भी नहीं, चटकेगी भी नहीं, वो बहुत अलग है कि कमजोर प्लास्टिक होती है तो वो टूट जाती है जल्दी। विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों में भी इसका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का, घरेलू काम है, प्लास्टिक के बर्तन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं इस टाइम पे। तो आपको पता है कि प्लास्टिक एक कुचालक होता है क्या होता है, प्लास्टिक एक कुचालक होता है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। प्लास्टिक, आपको पता है जो मैटर होता है ना, मैटर ऊष्मा सुचालक होते हैं। अब प्लास्टिक विद्युत ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है इस वीडियो में। अब इसीलिए जो भी बिजली के तार होते हैं प्लास्टिक से जो ढके होते हैं, उनका एक तरीके से आप देखेंगे खाना बनाने और पत्थर के जो भी हत्थे होते हैं वो इसके ही बने होते हैं। अब प्लास्टिक का जो उपयोग किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी किया जाता है। ऐसा नहीं है
कि प्लास्टिक का उपयोग सिर्फ घर में किया जा रहा है, प्लास्टिक के सिर्फ बर्तन बने होते हैं और प्लास्टिक का यूज़ सिर्फ हम अचार रखने के लिए, खाना रखने के लिए, तो इस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं प्लास्टिक का। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। अब उसका एक उदाहरण है, उसका एक एग्जाम्पल है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल्स पे आपकी टैबलेट्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, तो उसमें प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिसमें प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, प्लास्टिक होती है, जिस पर आपका तेल है और जो जल होता है, तेल होता है, पानी होता है, वो चिपकता नहीं है। और ये भोजन बनाने के पात्रों में भी न चिपकने वाली परत पे लगाने के काम आता है। और ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो में सबको समझ आया होगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को 3 टाइम्स ज़रूर देखें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। और अगर आप इसको 1 टाइम देख के छोड़ देते हैं वीडियो को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 टाइम भी नहीं देखते, हाफ वीडियो ही देखते हैं, देन उसको छोड़ देते हैं, तो इससे उन लोगों का लॉस हो जाता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए चैनल बनाया गया, आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग केयरलेस हों इतना सा भी। आप लोग अच्छे से स्टडी करिए और मेहनत करेंगे। मेहनत करने वालों की तो कभी हार ही नहीं होती है। तो इसीलिए आपको प्लीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, हर सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है। नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप सबको कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए कि आपको पॉलिटी समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको साइंस समझ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, और वो टॉपिक आपके क्लियर कर दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।